ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस, इसमें से ज्यादा हेल्दी कौन सा है? वेट लॉस के लिए क्या खाना चाहिए, ब्राउन राइस या व्हाइट राइस? वेट लॉस करते हुए राइस खा सकते हैं, और हाँ, रात में खाएं कि दिन में खाएं, ब्राउन राइस खाएं या व्हाइट राइस खाएं, क्या खाएं? मैं ना वेट लॉस कर रही हूँ, तो ब्राउन राइस खाऊं या व्हाइट राइस खाऊं, बहुत कंफ्यूज हूँ। रात में जाकर खा सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपने अभी तक जान ही लिया होगा, ब्राउन राइस वर्सेस व्हाइट राइस। क्या फर्क है दोनों में, और क्या ज्यादा हेल्दी है, और क्या खाना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, सब कुछ, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का मेजर डिफरेंस समझ आ जाएगा। साथ ही साथ चावल खाने का बेस्ट टाइम क्या होता है, इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का मेजर डिफरेंस समझने के लिए आपको इनके न्यूट्रिशनल कंटेंट को समझना जरूरी है। तो चलिए इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट को हम कंपेयर करें। सो गाइस, ब्राउन राइस के अंदर होती है अराउंड 232 कैलोरीज और व्हाइट राइस के अंदर होती है अराउंड 222 कैलोरीज। कैलोरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। ब्राउन राइस, 1 कप ब्राउन राइस के अंदर होता है अराउंड 4.8 ग्राम प्रोटीन, और 1 कप व्हाइट राइस के अंदर होता है अराउंड 4.9 ग्राम प्रोटीन। तो प्रोटीन भी ऑलमोस्ट इक्वल ही है। तो अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। 1 कप ब्राउन राइस के अंदर होता है अराउंड 43 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 1 कप व्हाइट राइस के अंदर होता है अराउंड 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अब बात कर लेते हैं हम फैट की। 1 कप ब्राउन राइस के अंदर होता है अराउंड 1.33 ग्राम फैट, और 1 कप व्हाइट राइस के अंदर होता है अराउंड 1.7 ग्राम फैट। तो फैट के अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं फाइबर की। गाइस, 1 कप ब्राउन राइस के अंदर होता है अराउंड 4 ग्राम फाइबर्स, और 1 कप व्हाइट राइस के अंदर होता है अराउंड 1.7 और 1 ग्राम फाइबर। तो फाइबर जो ब्राउन राइस है उसके अंदर ट्रिपल होता है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। तो ये एक मेजर डिफरेंस आ गया फाइबर का। बाकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में से हेल्दी, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस में फिर आखिर डिफरेंस है क्या, और इसके अंदर हेल्दी क्या है, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ी और बातचीत करनी पड़ेगी ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के स्ट्रक्चर के बारे में। उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि इसमें से ज्यादा हेल्दी क्या है और क्यों है। ब्राउन राइस के अंदर तीनों पार्ट्स होते हैं, यानी कि फाइबर रिच ब्रैन, और न्यूट्रिशियस रिच जर्म, और साथ ही साथ कार्ब रिच एंडोस्पर्म। लेकिन व्हाइट राइस के अंदर न्यूट्रिशियस रिच जर्म और फाइबरस रिच ब्रैन को रिमूव कर दिया जाता है, प्रोसेस कर दिया जाता है, और बचता क्या है, कार्ब रिच एंडोस्पर्म। यानी कि व्हाइट राइस हाईली प्रोसेस्ड होता है और ब्राउन राइस प्रोसेस्ड नहीं होता है, और ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ज्यादा फाइबरस होता है। तो ये तो आपने जान लिया कि इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। तो भाई, अब इसमें से हेल्दी क्या है, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस क्या है? अभी भी कंफ्यूज है ना? तो चलिए और डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस, बात आ जाती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ऊपर। ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है वो बहुत जल्दी आपके ब्लड में चली जाती हैं, और ब्लड में जाने के बाद आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बहुत जल्दी बढ़ा देती हैं। और जब ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट अप होता है, तब वो ग्लूकोज का फैट में स्टोर होने का चांस ज्यादा रहता है। तो ये केस है व्हाइट राइस का, जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज को बहुत जल्दी बढ़ा देता है। जबकि ब्राउन राइस लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को धीरे धीरे बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, और पूरा दिन आपके ब्लड में एनर्जी रहती है, काम करने की शक्ति रहती है। साथ ही साथ क्योंकि वो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो आपको भूख भी कम लगती है। साथ ही साथ जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो ब्राउन राइस बहुत ही बढ़िया है। तो गाइस, अब आपने जान लिया कि जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी कि प्रोसेस्ड फूड लाइक व्हाइट राइस, पास्ता, पिज्जा, ये सब आपकी हेल्थ के लिए
इतना अच्छा नहीं होता है, जबकि जिन चीजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, यानी कि जिनमें फाइबर ज्यादा है, जो आपके ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, वो चीजें ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं, वेट लॉस में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ उनको खा के पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती है, यानी कि अगर भूख कम लगेगी तो ओवर ईटिंग भी कम होगी। सो गाइस, हमने न्यूट्रिशनल कंटेंट की भी बात कर ली है, हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भी बात कर ली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा राइस आपको कब खाना चाहिए और वेट लॉस करने वाले लोगों को कौन सा राइस खाना चाहिए, और जो लोग वेट लॉस नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनको कौन सा राइस खाना चाहिए। क्या व्हाइट राइस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? ये सब सवालों के जवाब अब मैं बात आ गई है। ये तो आपने जान लिया कि व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में से ब्राउन राइस ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा न्यूट्रिशियस है और ज्यादा फाइब्रस है। साथ ही साथ में आपको पूरे दिन काम करने की एनर्जी देता है, जबकि व्हाइट राइस एक सिंपल प्लेन कार्ब है, सिंपल कार्ब है, और ब्राउन राइस कॉम्प्लेक्स कार्ब है। ठीक है गाइस, तो अब हम बात करते हैं कि राइस खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। गाइस मेरे हिसाब से राइस खाने का बेस्ट टाइम हो सकता है ब्रेकफास्ट और लंच में, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच में आपको ज्यादा कार्ब्स लेने चाहिए, क्योंकि पूरा दिन काम करने की आपको एनर्जी मिलेगी। जबकि रात में आपने खाना खा के यूजुअली सो जाना होता है, तो अगर आप तब कम कार्ब्स लेंगे तो अच्छा रहेगा गाइस। लेकिन फिर भी अगर आप व्हाइट राइस लेते हैं अपनी डाइट में, तो ब्रेकफास्ट और लंच में ही लीजिए, डिनर में बिल्कुल व्हाइट राइस मत लीजिए। और अगर आप ब्राउन राइस पे स्विच कर रहे हैं, तो आप ब्राउन राइस को ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी भी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस जैसे कि मैंने आपको बताया लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है, और एकदम से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल शूट अप नहीं करता है, और आपके लिए ज्यादा हेल्दी, ज्यादा न्यूट्रिशियस रहता है। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं, वेट वॉचर्स हैं, वो ब्राउन राइस को खा सकते हैं, सुबह दोपहर रात किसी भी टाइम ब्राउन राइस को खा सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी व्हाइट राइस ही लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रेकफास्ट और लंच में ही व्हाइट राइस लीजिए, डिनर में व्हाइट राइस को बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि डिनर में आपको सिंपल कार्ब्स लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सोने से पहले अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल शूट अप होगा तो आप सो जाएंगे, और वो एक्सेस ग्लूकोज फैट। सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है कि ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का न्यूट्रिशनल डिफरेंस क्या है, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है, ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने का क्या मतलब है, और इसे वेट लॉस के लिए कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किन लोगों को खाना चाहिए। तो आई थिंक सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में। बाय बाय।